हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स डे सीरीज। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट नंबर 6 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्क्यूनेस। सो स्क्यूनेस क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व और द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बेल कर्व जो देखने को मिलता है हम लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब ये जो स्क्यूनेस है इट मेजर्स द लैक ऑफ सिमेट्री इन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट, जबकि स्क्यूनेस जो है वो मेजर करेगी कितना जो है वो लैक ऑफ सिमेट्री हम लोगों को अपनी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखने के लिए मिल रही है, उसी को डिफाइन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्क्यूनेस इटसेल्फ। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस को आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पाएंगे। बल्क ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के ऊपर जो बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिल रही है, इसीलिए जो पॉजिटिव साइड है वो हम लोगों को लंबी देखने के लिए मिल रही है इन कंपैरिजन टू द नेगेटिव साइड। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में द मीन एंड द मीडियन आर ग्रेटर देन द मोड इटसेल्फ। जो मीन और मीडियन की वैल्यू रहेगी वो हमेशा मोड की वैल्यू से ज्यादा रहेगी इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस। नेक्स्ट इज नेगेटिव स्क्यूनेस। अब देखिए, इफ द बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इन द राइट साइड ऑफ द मीन एंड द नेगेटिव साइड इज लॉन्गर। बल्क ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कहां पे देखने को मिल रही है? नेगेटिव साइड के ऊपर देखने के लिए मिल रही है, और नेगेटिव साइड इज लॉन्गर इन कंपैरिजन टू द पॉजिटिव साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। अब नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में जो हमारा मीन और मीडियन रहेगा दोज विल बी लेसर देन द मोड। मीन और जो मीडियन रहेंगे दोज विल बी लेसर देन द मोड इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस इटसेल्फ। सो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में मीन एंड मीडियन विल बी ग्रेटर देन द मोड, एंड नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में मीन एंड मीडियन विल बी लेसर देन द मोड इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुर्टोसिस के बारे में। सो देखिए, कुर्टोसिस क्या है? इट इज ऑल अबाउट द टेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पीकनेस या फिर फ्लैटनेस। अब ये जो कुर्टोसिस है इसका यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए टू द एक्सट्रीम वैल्यू इन वन वर्सेस द अनदर टेल इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखिए इमेज के अंदर आप लोगों को कुर्टोसिस की जो टेल्स हैं वो देखने के लिए मिल रही है। सो डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीक्स आर सेम एज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पीक, उनको हम लोग क्या बोल देंगे? मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो पीक है इट इज सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बेल कर्व जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसकी जो पीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीक जैसी है तो उसको हम लोग मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीक्स आर हायर एंड शार्पर देन द मीजोकर्टिक। मीजोकर्टिक जो पीक्स है उनसे हायर और शार्पर अगर पीक्स देखने के लिए मिल रही है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे? लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीक्स आर लोअर एंड शॉर्टर देन द मीजोकर्टिक। तो वहां पे मतलब जो टेल रहेगी दैट विल बी थिनर इन नेचर, और उनको हम लोग क्या बोल देंगे? प्लेट्यूकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। प्लेट्यूकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल्स है इट इज लोअर देन द टेल्स ऑफ द मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हम लोगों ने कुर्टोसिस और 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की, जहां पे मीजोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और प्लेट्यूकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने समझा। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस के बारे में। सो देखिए, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस को मेजर करने का मतलब क्या है कि भाई क्या हमारा जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर कुर्टोसिस की बात की जाए तो वहां पे मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेप्टोकर्टिक है, या फिर किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ कुर्टोसिस। इसको कैसे मेजर करेंगे? अब देखिए, कार्ल पियर्सन मेथड हमारे पास रहता है जहां पे हम लोग स्क्यूनेस को जो है वो बीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बीटा 1 विल बी इक्वल टू μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब इटसेल्फ, जहां पे μ3 और μ2 क्या है? μ3 इज द थर्ड सेंट्रल मोमेंट विच इज इक्वल टू समिशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइडेड बाय n, एंड μ2 इज द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट विच इज इक्वल टू समिशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इटसेल्फ। अब देखिए, द डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस इज मेजर्ड बाय द साइन ऑफ बीटा 1, जहां पे जो बीटा 1 है इट इज द साइन ऑफ μ3 itself, that is थर्ड सेंट्रल मोमेंट itself। अब देखिए, अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 रहती है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। अगर बीटा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है सो आर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर जो वैल्यू है बीटा 1 की इट इज लेस देन 0 तो उस केस में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। अब इसी तरह से कुर्टोसिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा विच इज इक्वल टू μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे μ4 क्या है? इट इज द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट इटसेल्फ विच विल बी कैलकुलेटेड एट समिशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय n, और μ2 ऑलरेडी हम लोगों ने देखा जैसे जॉन
जिस भी सेंट्रल मोमेंट, जैसे फोर्थ सेंट्रल मोमेंट है तो यहाँ पे पावर में 4 आ गया, सेकंड सेंट्रल मोमेंट है पावर में 2 आ गया। अब देखिए जब भी बीटा 2 की वैल्यू, बीटा 2 इज कुर्टोसिस, ये वैल्यू जब 0 रहेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेटर देन 0 के लिए लेप्टोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन और लेस देन 0 के लिए हम लोग क्या बोल देंगे, मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। Moving ahead, now try to solve out this question guys. The following data is given. डेटा आप लोगों के पास गिवन है, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने निकालना है स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के, मतलब इस डेटा की, ये जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा डेटा है क्या ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या फिर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सिमिलरली कुर्टोसिस के केस में भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, मेसोकार्टिक, लेप्टोकार्टिक और प्लेट्यूकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को गाइस फॉर्मूलाज जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उन्हीं को पुट ऑन करना है, आप लोग अपने एंड के ऊपर इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को अभी एक प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। सो देखिए क्लास इंटरवल इज गिवन, एफ इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन। अब हम लोगों को चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तो इसका मीन ले लेंगे 0 to 10 के लिए 5 वैल्यू आ गई, 15 आ गई, 25 आ गई, 35 आ गई और 45 आ गई। ठीक है, सो ये हमारी f की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों को देखिए फॉर्मूला में अगर देखेंगे तो x बार की वैल्यू हम लोगों को रिक्वायर्ड है। सो x बार कैसे निकाल लेंगे हम लोग भी, x बार निकालने के लिए पहले fx निकाल लिया जाएगा। fx क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 50, 20 इंटू 15 300। सिमिलरली आप लोग जो है वो इस तरह से fx की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो समीशन fx आ जाएगा, इन वैल्यूज को ऐड ऑन कर लेंगे तो समीशन fx आ जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय समीशन f। समीशन f क्या है हमारे पास, 100 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f जब निकाल लेंगे तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअल में x बार निकाल रहे हैं। मीन कैसे निकाला जाता है, जब भी हमारे पास जो है वो हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहती है वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है, तो उस केस में मीन क्या होता है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। यहाँ से एक्स बार की वैल्यू हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, एक्स बार की वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 25 इटसेल्फ। अब एक्स बार आप लोगों के पास आ गया, एक्स बार आ गया, एफ की वैल्यूज गिवन है, एक्स हमने निकाल लिया। अब हम लोगों को एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, निकल जाएगा भी। एक्स की वैल्यू देखिए 5 माइनस एक्स बार निकाला होगा 25, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स बार के लिए। फिर हम लोगों को f इंटू एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को देखिए आप लोगों को, अगर आप लोगों ने स्क्यूनेस निकालनी है तो यू नीड टू फाइंड आउट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड x माइनस एक्स बार का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय f इटसेल्फ, इट विल बी डिवाइडेड बाय n तो हमारा क्या है, समीशन f ही है, दैट इज 100 इटसेल्फ। सो इस तरह से सिंपली इन वैल्यूज को पुट ऑन करना है आप लोगों ने इन फॉर्मूलाज के अंदर, और यहाँ से बीटा 1 की अगर वैल्यू 0 आएगी तो आंसर विल बी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये ग्रेटर देन 0 आएगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और लेस देन 0 आएगी तो इट विल बी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस तरह से सिंपली स्क्यूनेस और कुर्टोसिस दोनों के फॉर्मूलाज में सिर्फ इन वैल्यूज को पुट ऑन करना है एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली कुर्टोसिस के केस में मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेप्टोकार्टिक है या फिर प्लेट्यूकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स गाइस। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर आप लोग CIIB 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो एडुटैप के द्वारा एक मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की जो है वो लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। सो यू कैन जस्ट रेफर टू दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर CIIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।